न्यूजीलैंड से जब हम 3-0 हारे थे तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले सबसे ज्यादा बात यही चल रही थी कि आपके जो बड़े सीनियर खिलाड़ी हैं उनमें से सबका नहीं तो कई खिलाड़ियों का करियर ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर हमेशा इस तरीके का होता है। आप 2012 का याद कर लो, जहां पर राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण का करियर खत्म हो गया था। 2014 में महेंद्र सिंह धोनी का करियर खत्म हो गया था। 2013-14 की एशेज सीरीज में तो इंग्लैंड की पूरी टीम ही साफ हो गई थी। और एक बार फिर से, क्योंकि हम पिछली दोनों बार बीजीटी जीते थे, इस बार मामला थोड़ा टाई वाला चल रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो आप 3-0 हारे थे, वहां से चीजों का डाउनफॉल शुरू हो गया था। और अब रविचंद्रन अश्विन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर एवर, परहैप्स वन ऑफ द बिगेस्ट मैच विनर इन द लास्ट 10 years फॉर इंडिया इन टेस्ट फॉर्मेट, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। एंड इट्स काइंड ऑफ अ इमोशनल फीलिंग फॉर मी, बट मेन चीज जो मैं फील कर रहा हूं वो है डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि यार हमारे क्रिकेट सर्कल में पता नहीं क्या सीन है। हमारे जितने भी लेजेंड्स रिटायरमेंट लेते हैं, हम उनको सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं। आई मीन मुझे नहीं याद पड़ता कि सचिन तेंदुलकर की रिटायरमेंट के बाद, जो कि 11 साल पहले हुआ था, मैंने किसी भी लेजेंड को सेलिब्रेट किया हो उनके आखिरी मैच में। ना मैंने वीरेंद्र सहवाग को सेलिब्रेट किया, ना मैंने जहीर खान को सेलिब्रेट किया, ना मैंने हरभजन सिंह को सेलिब्रेट किया, ना युवराज सिंह को सेलिब्रेट किया। और द्रविड़ और लक्ष्मण तो उनसे पहले ही रिटायर हो गए थे। सो आई डोंट नो यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। और अब इस जनरेशन के जो प्लेयर्स थे, जैसे विराट, रोहित, जडेजा, अश्विन, इनके साथ भी यही डेंजर मुझे लग रहा है। क्योंकि देखो, रविचंद्रन अश्विन ने जब आपका ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, तीसरा टेस्ट मैच, उसके बाद आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रोहित शर्मा के साथ आए, उन्होंने सिर्फ चुपचाप से एक अनाउंसमेंट की कि भाई देखिए, ये मेरा आखिरी टेस्ट असाइनमेंट था, मैं इमीडिएट इफेक्ट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। और अक्रॉस फॉर्मेट उन्होंने रिटायरमेंट ली। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने चीज बोली कि मुझ में अभी भी क्रिकेट बाकी है, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ पंच लेफ्ट इन मी स्टिल। और आप वो क्लब क्रिकेट में देखोगे, ऑलमोस्ट 10 करोड़ में चेन्नई सुपर किंग्स ने उनको खरीदा है। उनकी होम टीम है, मतलब वहीं से चेन्नई से ही क्रिकेट खेलना उन्होंने शुरू किया था। सो मोस्ट लाइकली वहीं से वो अपने ओवरऑल क्रिकेट जो है उसको खत्म करेंगे। बट अभी उनमें क्रिकेट बाकी है, ऐसा खुद रविचंद्रन अश्विन ने बोला है। यानी कि ये चीज उन्होंने साफ कर दी है कि भाई टीम मैनेजमेंट की स्कीम ऑफ थिंग्स में अब वो थे नहीं, और अगर वो थे नहीं तो वो टीम पर बोझ नहीं बनना चाहते हैं। और इसके लिए रविचंद्रन अश्विन को आपको एक ग्रैंड सैल्यूट देना पड़ेगा, क्योंकि देखो हमारा स्ट्रक्चर ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हम आने वाले 1 साल में टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं रहे हैं घर पे। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज हुई थी, बांग्लादेश के खिलाफ तक अश्विन का सब कुछ सही चल रहा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में यह दिखने लग रहा था कि वो जिप हल्की सी खत्म हो गई है, वो एक मतलब ऑरा थोड़ा सा डाउन चला गया है। और यही मैंने कुछ वीडियोस पहले आपको बोला था कि जब आप 37, 38 इस एज में आते हो, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, एकदम ही से डाउनवर्ड स्पाइरल आ जाता है, मतलब ऐसे आदमी गिरता है, यूं स्किल आपकी कम हो जाती है। सो मे बी रविचंद्रन अश्विन ने वो फील किया हो। उसके बाद देखो कंपटीशन भी बढ़ रहा था। वॉशिंगटन सुंदर, आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी इन द इंडियन टीम, उनको अब आपको ग्रूम करना होगा। अश्विन तो नहीं बन पाएगा कोई भी, बट दैट इज द वे इट इज। और रविंद्र जडेजा का भी देखो लास्ट लेग पे वो चल रहे हैं, बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की, बट एज अ बॉलर आप उनको फ्रंट लाइन खिला नहीं सकते, खास करके इंग्लैंड जब आप अगले साल जाओगे। सो आई थिंक रविचंद्रन अश्विन ने भाप लिया था कि भाई अब नए लड़कों की जिम्मेदारी है, नए लड़कों का समय है। और टीम मैनेजमेंट में भी वो मतलब वांटेड नहीं थे। ऐसा यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है कि हो सकता है कप्तान का मत अलग हो, कोच का मत अलग हो, सेलेक्टर्स का सीन यहाँ पर दूसरा हो। सो आई थिंक वो ग्रेसफुली जा रहे हैं, बट मैं चाहता कि वो थोड़ा सा उनको हम सेलिब्रेट कर पाते। जैसे मान लो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर लास्ट टेस्ट में अपने रिटायरमेंट अनाउंस कर देते, एक पूरा मजमा लगता, फैंस आते, बड़े बड़े बैनर लगते, फिर गार्ड ऑफ ऑनर उनका होता, हम लोग भी अपने अपने टीवी के सामने ताली बजाते। सो दैट वुड हैव बीन अ स्पेक्टिकल। जैसे डेविड वार्नर देखो कितना बढ़िया रिटायर हुए, और अभी टीम सऊदी को देख करके कितना खुशी मिली। सो इस तरीके से आप अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट करना चाहोगे, बट हमारे वहाँ ऐसा होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता, क्या नहीं होता? क्या प्लेयर्स थोड़ा सा ज़्यादा उसको खींच देते हैं, या फिर मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं साथ दे पाती है? जो भी है अब रविचंद्रन अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली है। आईपीएल वो खेलने वाले हैं, सो अन्ना आपको ग्राउंड पर ज़रूर दिखेंगे। एंड आई हैव अ वेरी क्लोज कनेक्शन विद रविचंद्रन अश्विन। मुझे याद है 2010 में हम जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज़ खेलने गए थे। पता नहीं आप में से कितने लोगों को याद होगा, सम ऑफ यू आर वेरी वेरी यंग, कुछ लोग हमारे 18-20 साल के ही हैं। 2010 में, आज से कितने 14.5 साल पहले रविचंद्रन अश्विन को हमने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखा था। आईपीएल सीएसके जीती थी, जिम्बाब्वे में हम गए हुए थे, पूरी यंग टीम लेकर के गए थे। उमेश यादव का वहां पर डेब्यू हुआ था, पंकज सिंह का वहां पर डेब्यू हुआ था, रविचंद्रन अश्विन का वहां पर डेब्यू हुआ था, नमन ओझा का वहां पर डेब्यू हुआ था। स्टिल रिमेंबर
हैमिल्टन मसाकाजा आता था जिम्बाब्वे के लिए ओपन करने में, बहुत मार मारता था। श्रीलंका से दिनेश चंदीमल वगैरह गए हुए थे। सो वो ट्राई सीरीज थी, वहां पर रविचंद्रन अश्विन पहली बार इंडियन कलर्स में खेले। उसके बाद हरभजन सिंह जो थे उनका डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू हो गया था। ओवरसीज में तो वो बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। T20 क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट को बैलेंस करने में उनको दिक्कत आ रही थी, उनकी फ्लाइट लाइट सब खत्म हो गई थी, फिटनेस इश्यूज भी हो रहे थे। एंड आई वॉज रियली ईगर टू सी रविचंद्रन अश्विन इन टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद 2011 में जब हम वापस आए हैं इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज से हमारे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज थी, वहां पर रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू किया था। एंड दैट वाज स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। आई मीन 537 आपकी टेस्ट विकेट हैं, 735 आई थिंक आपकी ओवरऑल इंटरनेशनल विकेट्स हैं। सो आई थिंक इट वॉज अ वेरी ग्रेट करियर फॉर रविचंद्रन अश्विन। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया गए 2012 में, बहुत यंग थे, उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं निकल कर के आई। फिर रैंक टर्नर्स बनने शुरू हुए और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे याद है हरभजन और रविचंद्रन अश्विन को साथ में महेंद्र सिंह धोनी ने खिलाया था। 2013 की वो सीरीज थी जहां प्रॉपर रैंक टर्नर हमने बनाए थे और हरभजन सिंह तो 2-3 विकेट ही ले पाए थे। एंड रविचंद्रन अश्विन जस्ट कंप्लीटली रैन थ्रू दी ऑस्ट्रेलियन टीम और वहीं से ऑस्ट्रेलिया के सामने उनका हवा बन गया। उसके बाद वो इंपॉर्टेंट रन्स, वो सिडनी में जो मैच उन्होंने ड्रॉ करवाया था हनुमा विहारी के साथ, 2014 में धोनी के साथ जो एक मैच उन्होंने ड्रॉ कराया था, अभी मीरपुर में आप हार जाते बांग्लादेश से, वो मैच उन्होंने बचाया। इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में उनकी सेंचुरी, वेस्ट इंडीज में उनकी सेंचुरी। सो आई थिंक क्रिकेट विल मिस रविचंद्रन अश्विन, बट नाउ आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर थोड़ा सा और खुलकर बात कर पाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, और कमेंट्री में रविचंद्रन अश्विन को देखना बहुत ही मजा आने वाला है, इसमें मुझे कोई शक नहीं। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ा दो, तो हो सकता है कुट्टी स्टोरीज का एक एपिसोड आपको इस चैनल पर भी देखने को मिल जाए, है कि नहीं। सो थैंक यू रविचंद्रन अश्विन एंड होप टू सी कि आप IPL में और भी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करो और खुल कर खेलो।